हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियाँ थी। मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। उन 99 बीवियों में से उनका एक बच्चा हुआ जो कि नामुकम्मल था और सेहत के एतबार से बीमार था, जिसको आजकल की ज़ुबान में सिंड्रोम का शिकार कह सकते हैं। मेरा नाम है गुल MA और पूरी तफसील देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शुक्रिया। आज का सवाल है कि क्या शादी अपनों में करनी चाहिए या गैरों में। और अपनों में शादी करने के मुतल्लक ये चर्चा किया जा रहा है कि उससे बीमारियां जन्म लेती हैं और आने वाली नस्ल को मोर सी बीमारियां अपने जकड़े में ले लेती हैं। और उसके लिए कई ऐसी मिसालें पेश की जाती हैं। अब हम आपको ले चलते हैं यूरोप की तरफ, जहाँ पे शादी का रुझान बिल्कुल ख़त्म हुआ जा रहा है। लेकिन यूरोप में सिंड्रोम वाले बच्चों की पैदाइश भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। यूरोपियन और अमेरिकन ना तो अपने रिश्तेदारों में शादी करते हैं और ना ही अपने बहन भाइयों के बच्चों के साथ अपने बच्चों की शादी कराते हैं। पाकिस्तान में ये मसला इसलिए सर उठा रहा है या ये मसला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि वहाँ पर वो अपने बहन भाई के लड़के को जानते हैं। ना सिर्फ उस लड़के को जानते हैं कि उसका करैक्टर कैसा है या वो कैसी चाल चलन का मालिक है, बल्कि वो एक दूसरे के माँ बाप को भी जानते हैं कि वो कैसे हैं। और एक दूसरे के साथ रिश्ता ना करने की सबसे बड़ी वजह कीना परवरी है, क्योंकि ये कीना परवरी ही है जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से एलर्जिक हो चुके होते हैं और बीमारियों का सहारा लेकर वो इस मसले को खाम में उछाल रहे हैं। शादी अपनों में हो या गैरों में, अगर आप शादी से पहले कुछ मेडिकल टेस्ट करवा लें तो फिर शादी बेशक अपनों में कर लें, गैरों में कर लें, कोई मसला भी नहीं है। अपनों में शादी करने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी, और गैरों में शादी करने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी। अपनों में शादी करने का आपको पता है कि कौन कौन सी बीमारियां फैमिली के अंदर गर्दिश कर रही हैं, जिनका आप टेस्ट करवा सकते हैं। जबकि गैरों के मुतल्लक आपने नया नया रिश्ता किया होता है और आपको पता नहीं होता कि उस फैमिली में कौन सी बीमारियां हैं, और शर्मा शर्मी आप पूछ भी नहीं सकते। लेकिन ना तो मैं अपनों में शादी के ख़िलाफ़ हूँ और ना गैरों में शादी के ख़िलाफ़ हूँ। शादी चूँकि एक इनफरादी काम होता है, ये माँ बाप और बच्चों की रजामंदी से होना चाहिए। अगर बीमारियों का तनासब देखें तो यूरोप में, अमेरिका में इस वक्त स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल हस्पताल और स्पेशल स्कूल बन चुके हैं। और यूरोप में जब लोग अपना बच्चा या बच्ची लेते हैं तो वो अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं। उसके बावजूद सिंड्रोम वाले बच्चों की पैदाइश का अमल रुक नहीं रहा। तो आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप शादी अपनों में करें या गैरों में, अपनों में करने का फ़ायदा सिर्फ ये है कि अगर कोई नाचाकी हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ख़ानदान के बड़े बूढ़े बैठकर, और चूँकि आप सबको जानते होते हैं, फूफी चाची मामी जो कुछ भी होता है, आप उनको बचपन से लेके आखिर तक जानते हैं, तो आप उनके साथ बैठकर इन मसाइल पर बड़ी आसानी के साथ गुफ्तगू करके तमाम मसले मसाइल पे काबू पा सकते हैं। जबकि गैरों में शादी करने से आप ना तो किसी को जानते हैं और ना ही किसी के साथ आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अपने खानगी मसाइल उनके साथ डिस्कस कर सकें, जो कि बाद में मुश्किलात का बायस बनते हैं।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر چاہیں تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور تمام شک کا بیج اپنے دماغ سے ختم کر دیں۔ زندگی، موت، بیماری اور شفا اللہ نے دینی ہے، لیکن اللہ نے عقل دی ہوئی ہے کہ اگر آپ شادی کریں، جیسے تھیلیسیمیا کا مرض کے لیے اب میڈیکل کی رپورٹ لازمی ہے، اسی طرح 2-4 اور ٹیسٹ کر کے آپ خاندان کے اندر شادی کر کے اپنے والدین کو راضی بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔